स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये कोई एक जुआ या गैम्बलिंग नहीं है। इसके लिए आपको एक थोड़ी-सी रिसर्च चाहिए, थोड़ी-सी मेहनत चाहिए और ये कोई इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि जिससे के थ्रू आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़े। उस सब सुविधा के लिए आज हम आपको स्टॉक मार्केट के पैसा बनाने के तरीके से रूबरू कराएँगे। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये स्टॉक होता क्या है? ये स्टॉक एक उस पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह है जो एक बड़े पिज़्ज़ा में से काटा जाता है। यानी कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल होती है उसका एक छोटा-सा हिस्सा। आप क्या करते हैं या जो भी इन्वेस्टर्स उसको लेते हैं, तो वो एक बड़े कैपिटल के हिस्से में से एक छोटा-सा शेयर उसमें से बाय करते हैं और फिर कंपनी की वेल्थ ग्रो होने तक, उस शेयर की प्राइस बढ़ने तक उसको होल्ड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इससे कंपनी को और हमें क्या फ़ायदा है? कंपनी हमेशा को पैसे की ज़रूरत रहती है, तो वो इसके लिए लोगों के पास जाती है अलग-अलग मीडियम से, तो जिसमें से हम जैसे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। फिर उस कंपनी कंपनी उस पैसे से अपने आप को ग्रो करती है, अपने बिज़नेस को ग्रो करती है और फिर हमें उस तरीके का उसमें से अपना प्रॉफ़िट के हिस्से में से अपना एक रिटर्न देती है। क्या आपने कभी आईपीओ के बारे में सुना है? आजकल तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आईपीओ एक उस तरीके इसका तरीका है जिससे कंपनी लोगों के पास जाती है और पैसे देने के लिए उनसे अनुरोध करती है। अब फिर सवाल यही उठता है, क्या शेयर्स में पैसा लगाना एक गैम्बलिंग है? क्या ये जुआ है? क्या ये सट्टा है? सवाल है नहीं। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि हम मार्केट में प्ले कर रहे हैं या हम मार्केट में पैसा लगा के ट्राई कर रहे हैं। बट क्या ये इस तरीके से होता है? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। इसमें आपको आप किसी भी कंपनी की जब शेयर्स खरीदते हैं, तो आप उसके बिज़नेस का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, जिससे कि वो एक्चुअली में अपनी वेल्थ ग्रो करेगा, प्रॉफ़िट अर्न करेगा और आपको रिटर्न्स देगा। दूसरा डाउट जो लोगों के मन में आता है कि क्या हमें अमीर होना चाहिए? क्या हमें बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए हमारे पास तभी हम मार्केट में लगा सकते हैं? इसका जवाब भी नहीं है। आजकल हम ₹500 से लेके ₹1000 या कितने भी अमाउंट तक हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस अमाउंट से हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीद के अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो आज के समय में भारत में ही केवल 15 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं और वो भी सिर्फ 2 मेन डिपॉजिटरीज के थ्रू। जिन अब सवाल ये उठता है कि ये डीमैट अकाउंट होता क्या है? डीमैट अकाउंट एक उस डिजिटल वॉलेट की तरीके से है जहाँ पे हम अपने शेयर्स को सुरक्षित रख सकते हैं और हम इसे कितने भी लंबे समय तक रख सकते हैं और कितने भी तरीके के शेयर्स इसके अंदर रख सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जब हम किसी शेयर के प्राइस चार्ट पे देखते हैं, तो वो ऊपर या नीचे और होता है। बट ये ऐसा ऐसा होता क्यों है? इसको समझने के लिए हमें मार्केट के थोड़े से फंडामेंटल समझने होंगे। ये सिर्फ सप्लाई और डिमांड का खेल है। यदि कोई कंपनी बाजार में अपने नए-नए प्रोडक्ट्स उतार रही है और उसकी सेल दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। यदि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, तो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी वेल्थ, अच्छा डिविडेंड दे पाएगी और अच्छी ग्रोथ भी प्रोवाइड कर पाएगी। अब यदि हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है? इंडिया में ये 2 मेन एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, जिसका नाम है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यदि हम बीएसई की बात करें, तो बीएसई एशिया का एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरी तरफ एनएसई इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये 2 वो जगह हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, जहाँ पर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब आपने जनरली लोगों से सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में सुना होगा। तो ये सेंसेक्स और निफ्टी होते क्या हैं? सेंसेक्स और निफ्टी उस स्कोर कार्ड की तरीके से हैं जिसके अंदर पूरी मार्केट की वैल्यू के बारे में, उसके अप और डाउन के बारे में पता चलता है। निफ्टी के अंदर टॉप 50 शेयर होते हैं जबकि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 शेयर्स होते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि हम इन निफ्टी में या सेंसेक्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहला तरीका है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट एक उस डिजिटल वॉलेट की तरीके से है जहाँ पे आप जो भी शेयर्स बाय करेंगे वो वहाँ पर आपके स्टोर हो जाएंगे। आप चाहें तो इंडिविजुअल स्टॉक भी बाय कर सकते हैं या फिर आप एक म्यूचुअल फंड बाय करके भी उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक उस पूल की तरीके से है जहाँ पे बहुत सारे शेयर्स कंपनी बाय करती है। पर क्या निवेश करके भूल जाना सही है? नहीं। आपको दिन प्रतिदिन उसको ट्रैक करते रहना और उसके बारे में जानते रहना, उसके बारे में लर्न करते रहना ही इम्पोर्टेंट है।
तो अब तक हमें ये समझ में आया कि सेंसेक्स या स्टॉक मार्केट कोई एक क्लब की तरह या कैसीनो की तरह नहीं है, बल्कि एक ये पावरफुल टूल है जिससे कि हम अपनी समय दर से वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐप के थ्रू बाय करके देखा है? क्या आपको मालूम है कि उस मिलीसेकंड में जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो ऑर्डर कैसे इतनी जल्दी एग्ज़ीक्यूट हो जाता है? यही एक बड़ी अ, टेक्नीक है जिसके थ्रू शेयर मार्केट में सभी इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। अब आप समझिए कि आप एक निवेशक हैं और आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो आपको एक इंटरमीडियरी की, एक बिचौलिए की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका ब्रोकर होता है, जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। ये उसी तरीके से है, यदि आप जैसे कोई घर खरीदना चाहें, तो क्या आप हर दरवाजे पे जाके खटखटाएँगे? जवाब है नहीं। आप एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे एक घर खरीदना है, क्या आप मुझे उसके बारे में सलाह दे सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि आपका ब्रोकर उस सिचुएशन में किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। आपका ब्रोकर एक इंटरमीडियरी है जो आपके ऑर्डर को सेंसेक्स या निफ्टी तक लेके जाता है और उसको एग्जीक्यूट कराता है। प्राइस मैकेनिज्म ये निफ्टी और सेंसेक्स पे किस तरीके से वर्क करता है, इसके लिए हमें एक ऑक्शन को समझना पड़ेगा, एक बड़े ऑक्शन को समझना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग बाय करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग सेल करना चाहते हैं। यदि बायर्स ज़्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है और यदि सेलर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस बड़ी जायंटिक मार्केट के अंदर हमारे अलावा और कौन-कौन है? तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम एक समुद्र में व्हेल और फिश की तरीके से हैं। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर हम एक छोटे से फिश हैं और एक बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो व्हेल्स होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो व्हेल्स होंगे वो हमेशा ह्यूज वॉल्यूम्स में, ह्यूज नंबर्स में सेंसेक्स और निफ्टी में बाइंग या सेलिंग करेंगे। और हम जैसे इन्वेस्टर्स जो कि फिश होते हैं, बहुत ही छोटी वॉल्यूम में बाय या सेल कर पाते हैं। बट हमारे जैसे लोगों का नंबर भी आज की डेट में ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज की डेट में 7.5% निवेश रिटेल इन्वेस्टर्स का है। यदि हम कुछ समय से कंपेयर करें तो ग्लोबली कंडीशंस खराब होने के बावजूद भी हमारा सेंसेक्स और हमारी निफ्टी वहीं आसपास घूम रहा है, यानी कि हम जैसे कई छोटे रिटेल निवेशकों ने उसको अपहोल्ड करने में काफ़ी मदद की है। अब शेयर बाय करने पर हमें किस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या? सवाल है नहीं। अब हमारे जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में हो चुके हैं और जिनको प्रोटेक्ट करते हैं एक 2 बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन जिनको हम डिपॉजिटरीज़ कहते हैं। उन 2 ऑर्गेनाइज़ेशंस का नाम है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। हम उनको 2 डिजिटल वॉलेट की तरीके से या एक 2 डिजिटल बड़े बैंक की तरीके से मान सकते हैं। जैसे किसी बैंक में आपका पैसा सेफ रहता है, उसी प्रकार एनएसडीएल और सीडीएसएल में आपके जो शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड हैं, वो सेफली वहाँ पे रह सकते हैं। अब हम एक डेटा की तरफ नज़र मारते हैं। सीडीएसएल में आज की डेट में 80% डीमैट अकाउंट हैं। ये बताता है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रियल रिटेल इन्वेस्टर्स इसी के पास हैं, यानी कि फिशेस। और एनएसडीएल की बात करें तो इसके पास कुछ अकाउंट्स हैं, बट इसके पास जो भी अकाउंट्स हैं उसमें 87% टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट है। यानी कि एनएसडीएल वेल्स के लिए एक बड़ा वॉलेट है। अब हमें इस गेम के कई सारे खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका है, बट अब सवाल ये उठता है कि इस मैच का रेफरी कौन है? सो इस मैच का रेफरी है सेबी, यानी कि जो एक ऐसा रेगुलेटर जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट करता है और छोटे निवेशकों और बड़े लोगों के बीच में एक उनके हितों की रक्षा करता है। तो मुख्यतः 3 काम होते हैं। पहला, हम जैसे छोटे निवेशकों की रक्षा करना। दूसरा, मार्केट को किसी भी हेल्दी तरीके से ग्रो कराना। तीसरा, हर तरीके से मार्केट को रेगुलेट करना। आज हम सेबी की वजह से ही मार्केट के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर पाते हैं। अब एक छोटी-सी समरी में समझ लेते हैं कि ये फंक्शनैलिटी किस तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करती है। सबसे पहले हम एक क्लिक में अपना एक ऑर्डर भेजते हैं, जो कि हमारे ब्रोकर के पास जाता है। ब्रोकर उस ऑर्डर को तुरंत स्टॉक एक्सचेंज के पास लेके जाता है और फिर स्टॉक एक्सचेंज उस प्राइस के मैच होने पे वो ऑर्डर हमारे लिए एग्ज़ीक्यूट कर देता है और वो ट्रांज़ैक्शन क्लियर और सेटल्ड हो जाता है। फिर जो ये क्लियरिंग हाउस होते हैं, इनका काम होता है कि जिन्होंने अपना शेयर सेल करा है, उनके खाते में उनके पैसे पहुँच जाएँ और जिन्होंने जो शेयर्स बाय करे हैं, उनके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाएँ। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि हमारी फ़ोन पे एक टैप के
करने से किस तरीके से हम शेयर्स को बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं और ये मैकेनिज़्म किस तरीके से डिज़ाइन होता है और सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और किस तरीके से स्पीडीली एग्ज़ीक्यूट होता है। आज हमने इस वीडियो में शेयर मार्केट के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात करी, जिसमें हमने ये समझा कि ये मशीनरी कैसे वर्क करती है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं।